गुड़ खिलाने के लिए आया तो यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ आया था। तो यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 गायें मरी हुई थी और इतनी दयनीय स्थिति थी, बस पूछो ही मत। तो मन में ये भाव आया कि क्यों ना इसको बदलें। तो एक बार की घटना है, कुत्ते के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है तो बिल्कुल मृत अवस्था में हो जाता है वो, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि अभी मरेगा 1-2 सेकंड में। तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं बोला माँ, मैं एक बार जहर का इंजेक्शन ले आता हूँ और इसको लगा देता हूँ। तो माँ ने वो जहर का जो शीशी थी वो तो साइड में रखवा दी और सिरिंज और नीडल रख ली बस। तो 6 महीने तक उसको एक एक बूंद डाल डाल के दूध की, वो आज इतना हेल्दी है डॉगी। तो तब मेरे को लगा कि हो कुछ भी सकता है, आपके अंदर भाव होना चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट, लगन और मेहनत से कैसे बदतर चीजों को ठीक किया जा सकता है, इसकी बेहतरीन मिसाल है ये युवा। आशीष अग्रवाल केवल 23 साल की उम्र में गौशाला के प्रधान बने और केवल 4 साल में इन्होंने ऐसी गौशाला की काया पलट दी जहां 60 गाय मर गई थी और बाकी मरने के कगार पर थी। लेकिन आज हरियाणा के जुई शहर की ये गौशाला देश की बेहतरीन गौशाला बन गई है। आशीष अग्रवाल की मैनेजमेंट का ये बेहतरीन फार्मूला आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो काम गौशाला के बड़े बड़े प्रधान नहीं कर पाए वो काम 23 साल के युवा ने कर दिखाया। और ये सिर्फ गौशाला का मामला नहीं है, इनका ये तरीका जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है आशीष अग्रवाल जी। ये गौशाला के प्रधान हैं। जहां हम खड़े हैं, इस गौशाला की 4 साल पहले बेहद दयनीय स्थिति थी। गायें जो है मर गई थी, कई गायें मरने के कगार पर थी। लेकिन उसके बाद आशीष अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस गौशाला का मोर्चा संभाला और केवल 4 साल में आज ये देश की बेहतरीन गौशाला बन गई है। तो चलिए आशीष जी से जानते हैं कि इन्होंने गौशाला का कायाकल्प कैसे किया। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशीष अग्रवाल की बात सुनने से पहले ये देख लीजिए कि ये गौशाला बेहतरीन कैसे है। इस गौशाला में साफ सफाई है, पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था है, गायों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल है, गायों के लिए खुला स्थान है और सबसे बड़ी बात, हर गाय के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसी का नतीजा है कि गौशाला की हर गाय स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल है। नमस्कार जी आशीष जी। नमस्कार। आप दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि जब आप यहाँ 4 साल पहले आए तब इस गौशाला की क्या स्थिति थी और फिर आपने ये बदलाव कैसे शुरू किया जी। 4 साल पहले जब यहाँ मेरा CGL का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो फिर माँ बोली कि चल गुड़ खिलाया। तो गुड़ खिलाने के लिए आया तो यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ आया था। तो यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 गायें मरी हुई थी और इतनी दयनीय स्थिति थी, बस पूछो ही मत। तो मन में ये भाव आया कि क्यों ना इसको बदलें। वो मरी हुई कैसे देखी आपने गौशाला में? आप कह रहे हैं 50 से 60 गाय मरी हुई थी, मतलब ये गौशाला के अंदर की स्थिति थी? ये गौशाला के अंदर की स्थिति थी। कैसे थी वो बताइए, क्या स्थिति थी एग्जैक्टली? अब जैसे एक पानी का इन्होंने नीचे टैंक बना रखा था जो पहले व्यवस्था कर रहे थे। तो फिर उस टैंक में जैसे पानी कम हो गया था, 8 दिन से पानी नहीं था। एक गाय अंदर गिर गई उसके, तो पानी फिर और ऊपर लेवल आया उसका। तो फिर उसको पानी पीने के चक्कर में गाय उस टैंक में गिर गई? टैंक में गिर गई क्योंकि पानी नीचे था, वो उसको पीने के लिए झुकी और अंदर गिर गई। अच्छा। और ऐसे ऐसे करके फिर वो बैक्टीरिया हो गया उस पानी में पूरा। मतलब गाय गिरती रही, पानी पानी ऊपर आता रहा और सारी बीमार हो गई गाय। वही पानी दूसरी गाय वही पानी दूसरी गाय पी रही थी। तो यहाँ की मैनेजमेंट कुछ नहीं देख रही थी कि गाय मर रही है, गाय पानी नहीं मिल रहा है? देखो जी, पहले जो प्रयास किया था, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी उनको एक तो फसल बचाने के लिए गाय रोकी गई थी, नहीं कि गौ सेवा के लिए। मतलब जो आसपास की फसल है वहाँ गाय खराब ना करें, जो आवारा गाय घूम रही थी उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गौशाला के रूप में, और फिर उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो नहीं पाई। तो आपका जो देखा, आपने आंखों देखा हाल कि उसमें टैंक में मरी हुई थी और बैक्टीरिया हो गए, दूसरी गाय भी बीमार थी, गायों की हालत खस्ता थी। फिर आपने क्या किया? फिर हमने जो युवा साथी थे हम इकट्ठा हुए और सबने मिलके फिर प्रयास आरंभ किया। फिर इनको अपना माना, पहली बात तो ये अपना माना। तो जगह जगह घूमे, वहाँ देखे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा कि हमने गाय खोर में गिर जाती थी क्योंकि गाय की संख्या ज़्यादा होती थी। अब खुली चरेंगी तो एक दूसरे को टक्कर मारने के कारण गिर जाती थी गायें। तो उसमें क्या किया हमने, डेयरी सिस्टम की तरह सभी खोरों पे पाइप लगवाए। तो पिछले 4 साल के दौरान एक भी गाय की खोर में गिरने से कोई हानि नहीं हुई है। दूसरा हमने ये किया
कि डोनेशन के लिए हमने यही किया कि सबको एकदम स्वतंत्र किया। डोनेशन हम वही ले रहे थे कि भाई जिससे देने से अगले की जीवन पे कोई प्रभाव न पड़े, चाहे वो कम दे बाकी खुश होके दे, अगले साल वो फिर भी दे सके। और ऐसे ही बस इनमें मन रखो गाय में और सारे काम होते गए। तो धीरे धीरे आपने जैसे खोर की बात की, पानी का टैंक बनवाया, पानी का, और धीरे धीरे यहाँ की शेड की व्यवस्था, साफ़ सफाई की, तो वो सारा, क्योंकि एकदम से चीज़ें जो खराब थी उनको बदलने की शुरुआत हुई। तो एक तरफ आप दान ले रहे थे जो और उसके बाद आपने टीम बढ़ाई, कैसे किया? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आपकी हर चीज़ व्यवस्थित है, साफ़ सफाई है पूरी तरह, और गाय भी हेल्दी हैं। मैं आपको बता दूं, हम गाय के आपको शॉट दिखा रहे हैं, यहाँ की गाय ऐसी हैं जैसे घर में हम पालते हैं। अक्सर जो है गौशालाओं में गायों की स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि खाने को उनको सही नहीं मिलता है, न पानी की पूरी व्यवस्था है, और जब खान पान सही नहीं होगा, पानी सही नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो गाय जो है फिर उसकी सेहत ख़राब हो जाती है और वो बिल्कुल दुबली पतली रहती है। लेकिन यहाँ की हर गाय हेल्दी है। तो इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे बदलाव किया, गाय की सेहत में कैसे बदलाव किया? गाय की सेहत में बदलाव तो ये सीधा सा एक उदाहरण है। आप गाय को देखो, गाय को माता तो कहते ही हैं। आप चारा थोड़ा सा कम भी डाल देंगे ना तो भी माता काम चला लेती हैं, बाकी इनसे आपको बात करनी पड़ती है। अच्छा, आप दिन में एक बार ज़रूर बात करें हर एक गाय से। एक बिरलाई उदाहरण है छोटा सा। एक जमींदार के यहाँ पे एक गाय बांध दी, बोला कि मैं 15-20 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम अपनी गाय के साथ चरा लेना। तो उस जमींदार ने, दूसरे ने बहुत अच्छा चराया उस गाय को भी, लेकिन तो 15 दिन बाद आया तो कमज़ोर मिली। तूने ये क्या किया भाई? तूने बोला मैंने तो मेरे वाली से अच्छी चराई है, फिर भी कमज़ोर हो गई ना। तूने बात की इसके साथ है? तूने बात सहलाया इसको? ने सहलाया तो नहीं। तो गाय का क्या है कि हम जितनी भी गायें हैं सभी को अच्छे से जानते हैं, क्या दिक्कत में आई थी, क्या हुआ था इसको, और सबसे बातें करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनको केंद्र मान के काम करते हैं। और हमारी पूरी टीम, अब जैसे गाय गौशाला में क्या है कि 30 कर्मचारी हैं और हम कैशियर और सेक्रेटरी और मैं प्रधान, हम संभालते हैं ज़्यादा इनको। तो उसमें क्या है कि यहाँ सिर्फ 3 ही शब्द हैं जो गाय को आप बोल सकते हैं। कोई गाय ज़्यादा भाई आक्रामक है तो आप ये बोल सकते हैं रुक जा, नहीं तो बस। ये 3 शब्द हैं। आप न तो किसी आपत्तिजनक शब्द का यूज कर सकते, ना डंडी का यूज कर सकते, न कोई रस्सी मार सकते। तभी ये गाय देखो, अब आप पूरा 24 घंटा निकल जाता है, हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती एक भी गाय की। मतलब आपका ये कहना है कि आपके पूरा स्टाफ को भी ये परमिशन नहीं है, या उनको भी आपने ऐसे ट्रेन कर दिया कि गाय को न मारना है न उसको ज़्यादा अड़काना है, बस थोड़ा सा प्यार से बोलना है। अगर वो रुक जा, बस इस तरह के शब्द बोलते हैं तो, और उसके साथ प्यार प्रेम का रिश्ता डेवलप किया आपने जी, उसी से इसमें बदला। खाने की, जैसे आपने कहा कि खाना कम भी हो लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया हो, प्यार बढ़िया मिले। हाँ, तो खाने की व्यवस्था थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि अक्सर सिर्फ तूड़ी या भूसा ही मिलता है गाय को और कुछ व्यवस्था हो नहीं पाती। तो आपने, जैसे मैं देख रहा हूँ गाँव, हर रोज़ गाँव से भी कुछ रोटियाँ आती हैं और भी आटा आता है, सानी भी आती है, और गांव से जो आती है वही डालते हैं। ज़्यादा अभी इतने सोर्स हुए नहीं है कि डेली कोई भी स्वामी आ जाए या फिर ये सब नहीं हो पाता। लगभग अमावस्या के दिन या फिर गोपाष्टमी के दिन ही आती हैं स्वामिनियाँ। तो फिर जैसे तैसे कर रहे हैं संघर्ष, ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब ये सारा आपने दान इकट्ठा करके ही इनकी ये व्यवस्था बनाई है आपने? कॉमन पर्सन से हुआ है सारा। आम आदमी ने थोड़ा थोड़ा दान दिया है, किसी ने चारे का दिया है, किसी ने अनाज का दिया है, तभी जाके काम चला है। कि ऐसा कोई विशेष योगदान अभी आया नहीं है कि भाई मतलब अभी आपको फंड की निरंतर ज़रूरत है कि और बेहतर इसको बना सकें। क्या बेहतरीन मॉडल आप डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं वो आपने बताया कि हर गाय की पूरा आप देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई है, चारा समय पर है, पानी की व्यवस्था है, खुली घूमती हैं गाय, जो एक चीज़ चाहिए वो लगभग आपने की हुई है। और क्या डेवलपमेंट करने का प्लान है आपका? और तो डेवलपमेंट का अभी जैसे गायें तो हैं 500-550 और चारे का सेट है नहीं। अच्छा। और गायें भी इतनी स्वस्थ हैं और इतनी अच्छी हैं और व्यवस्था कर पाते हैं जैसे तैसे भी। अब चारा लेके तो आते हैं, किसान देता है हमें, बहुत अच्छे से देता है, और वो लेके आते हैं तभी कभी आंधी आ गई, कभी बारिश आ गई, फिर वो पल्लड़ लेके आते हैं, वो ढकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि पिछली साल हम 63,000 रुपये का तिरपाल लेके आए थे। अब वो कवर करते हटाते, कवर करते हटाते, अब वो बिल्कुल ख़राब हो गया है और चारे की शेड का निर्माण नहीं हो पाया। वैसे गौशाला अच्छी है। अब हम फिलहाल हमारा अगला फोकस तो चारे की शेड का है, ताकि कई बार दिक्कत आ जाती है, फसल अच्छी नहीं हो पाती बारिश की वजह से या ऐसे कुछ, तो फिर हम 1 साल का तो चारा एडवांस रख सकें। और दूसरा हम सुधार कर रहे हैं कि भाई हरियाणा नस्ल की देसी गाय का जैसे गर्भाधान ज़्यादा करवाया जाए देसी नंदी से,
उसमें क्या होता है कि वो गायें खुली रह के भी खुश रहती हैं, उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती, और वो मतलब ज़्यादा फीड जो ये और जो फीड आती हैं जिनमें सेट्रॉइड वगैरह ज़्यादा होता है, उनको कोई आवश्यकता नहीं हो, खाली आटा रोटी और दलिया उनके लिए सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, ये एक चीज़ और, आप जब आपसे डिस्कशन हो रहा था आप कह रहे थे कि गौशालाएं लगभग हर गांव, नहीं तो 5-6 गांव के बीच में गौशाला खुलनी चाहिए ताकि ये जो आवारा पर घूम रही हैं इनको एक स्थान मिले। लेकिन जहां गौशालाएं मैंने और भी देखी हैं, जहां ऑलरेडी गौशालाएं हैं वहां इतनी अच्छी स्थिति में गाय नहीं है। एक साइंटिस्ट जो कई गौशालाओं के प्रधान हैं उन्होंने बताया कि गौशालाएँ तो ये कहिए कि उनको प्रताड़ित करने का एक स्थान है, क्योंकि उनको प्रॉपर वो देखभाल नहीं हो पाती। क्या व्यवस्था कमी कहाँ रहती है? क्योंकि आपने यहाँ देखा, यहाँ भी स्थिति बदहाल थी, तो क्या दिक्कत है गौशालाओं में, क्यों सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते? देखो जी, वो तो समर्पण करना पड़ेगा। अब वो समर्पित नहीं हो पाते इतना गाय के प्रति। अब हमारा तो मानना ये है, हमारे अकाउंट में यदि 20,000 रुपये है ना, तो वो गौ माता के हैं और जल्दी से जल्दी खर्च कर दो उनको, तो गाय अपने आप लेके आएगी, पैसे उनको लाने हैं। अब हमें जैसे, अब मैं मेरा बात करूं तो अनुसरण कर रही हैं 4 गौशालाएँ जो मानती हैं कि भाई जुई गौशाला से सीखना चाहिए कुछ, तो उनके यहाँ भी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। पर जब से उन्होंने सोचा कि गाय को सब कुछ समर्पित करना है, तब से न तो फंड की कमी रही है, और जितना चाहिए गौ माता का एक सिद्धांत है, न तो वो ज़्यादा होने देती पैसे और न वो कम रखती, वो बराबर रखती है अपना बैलेंस जितना भी रखती है। और मेरा मानना ये है कि मन से यदि आप सेवा करोगे तो कोई भी गौशाला में गौ हत्या या फिर जिसको हत्था बोलते हैं ना, वो वाली घटना कहीं नहीं होगी। यानी कि गाय जो है उनकी स्थिति बुरी नहीं होगी यदि आपने समर्पित भाव से गौशाला चलाई जी, तो मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, आपका ये मानना है जी, और गाय भी स्वस्थ रहेंगी। तो आगे, अब चूंकि आपने एमकॉम किया, ऑप्शन आपके पास और थे, नौकरी के भी थे, तो आपने क्यों इस युवावस्था में ही गौशाला का प्रधान बनकर ये पूरा डेडिकेशन देने का विचार के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्रधान अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग ही होते हैं, तो इसके पीछे बताइए क्या ड्राइविंग फोर्स? जैसे बचपन से ही जो जीव हैं उनके प्रति लगाव था, और घर में मेरी माँ का भी लगाव था काफ़ी, अभी भी है। तो एक बार की घटना है, कुत्ते के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, तो बिल्कुल मृत अवस्था में हो जाता है वो, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि अभी मरेगा 1-2 सेकंड में। तो मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं बोला माँ मैं एक बार जहर का इंजेक्शन ले आता हूँ और इसको लगा देता हूँ। तो माँ ने वो जहर का जो शीशी थी वो तो साइड में रखवा दी और सिरिंज और नीडल रख ली बस। तो 6 महीने तक उसको एक एक बूंद डाल डाल के दूध की, वो आज इतना हेल्दी है डॉगी। तो तब मेरे को लगा कि हो कुछ भी सकता है, आपके अंदर भाव होना चाहिए। तो और पहले भी हम थोड़ा सा सोचते थे गांव के बारे में भी, गाय के बारे में भी। और देखो जी, आदमी तो अपना कर लेता है जैसे तैसे भी, अब ये ना तो बोल सकते, न दर्द तो सबको होता है, भूख सबको लगती है। तो सोचा कि कुछ अच्छा काम किया जाए, तो फिर गौ माता की सेवा में लग गए। फिर आगे सोचने का मौका ही नहीं मिला, ये अपने आप ले जाती रही जहाँ। वो मैंने आपको बताया था, जैसे कई बार तो क्या होता है, हम भाई अपना काम चुनते हैं, जैसे पिताजी का बिजनेस है कपड़े का, तो बेटा भी कपड़े के बिजनेस में बड़ा होलसेल का काम कर लेता है, या फिर खेती में कोई ट्रैक्टर ला के काम कर लेता है, और कई बार काम चुनता है किसी को। तो हमें इस काम ने चुन लिया कि भाई ये गौ सेवा का काम आपको करना है। कितनी गौशाला गाय हैं आपकी इस गौशाला में? अभी 550 गाय हैं, और अभी एक लिम्पी नाम का वायरस चला हुआ है जो बाहर गायों में काफ़ी देखा जा रहा है। तो अभी उस करते हमने थोड़ी सी गाय बोल रखा है कि आप 1 महीना और होल्ड कीजिए, नहीं तो गाय हमारे पास हो जाती है 900 गाय लगभग। अच्छा अच्छा, हाँ। तब आप आए थे तब कितनी गाय बची थी यहाँ पे? जब यहाँ पे 130 या 40 गाय थी जो बस लास्ट स्टेज पे चल रही थी। आज वही पुरानी वाली गायें भी रिकवर हो रखी हैं बहुत अच्छी तरह से, मतलब लास्ट में मृत्यु के कगार पर थी, वो भी 130 गाय, और अब वही गाय टोटल 500 से ऊपर हो गई और सभी हेल्दी हैं जी। और आपने एक हॉस्पिटल भी शुरू किया हुआ है गायों का? जी, हॉस्पिटल भी। तो उसमें मतलब ट्रीटमेंट जो बाहर से आए उसका करते रहते हैं? देखो जी, सारा क्रेडिट एक कपिला गौ माता है, आपको दिखाएंगे अभी, वो सारा काम उनसे पूछ के होता है। अब जैसे उस टाइम पे हमारे पास आए थे एक शेड बनवाने के लिए एक सज्जन, तो हम चाहते तो तूड़ी का शेड भी बनवा सकते थे, तो सारा काम उनसे पूछ के होता है। तो वो गाय का हम अनुसरण करते हैं, तो वो खुद ही एक्सीडेंट होके हमारे पास आई थी, तो हमने उनका सुझाव था या मन में आया अचानक से कि हॉस्पिटल ही बनाना चाहिए। अब हम है ना, जैसे 200 किलोमीटर दूर से भी
गाय लेके आते हैं, जितना हमारी रीच हम पहुंच सके, या जो बुला रहा है उसका भाव कैसा है ये देखिए, या गाय की स्थिति कैसी है। और दूसरी बात ये भी है, हम जो गाय रोड पे गिरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए हम पैसे की डिमांड नहीं करते कि आपको 3100 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 5100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बताता है कि गाय ऐसी एक्सीडेंट है या गाय ऐसी तकलीफ में है, उसके हम लाख रुपए तो वैसे ही मान लेते हैं कि उन्होंने रोक के अपना समय निकाल के नंबर ढूंढा है और फिर हमारे पास कॉल किया है, तो वो ऑलरेडी ही हमारे को लाख रुपए वो दे चुके हैं। तो हम उनसे पैसों की डिमांड नहीं करते। हमें ये लगता है, हमारी कमेटी को, यदि हम उनसे पैसे मांगें और अगले ही नुक्कड़ पे यदि कोई और गाय एक्सीडेंट मिल गई तो शायद ही बिरला ही कोई आदमी फिर से फ़ोन मिलाएगा। तो इसलिए हम उनसे पैसे नहीं लेते। दूध का तो जी ऐसे है, जैसे आज से लगभग 6 महीने पहले 3 क्विंटल के आसपास दूध था, जो फिर टारगेट कर रखा था कि हम 10 क्विंटल इसको पहुंचाएंगे। फिर अचानक एक दिन शाम को ऐसे ही लेटे लेटे दिमाग में आया कि कहीं हम डेयरी उद्योग की तरफ तो नहीं जा रहे। हम डोनेशन ले रहे हैं गौ सेवा के नाम से और हम कर रहे हैं दूध सेल। और उसमें क्या होता था कि जैसे किसी को 3 किलो दूध चाहिए और गाय टाइम का 3 किलो ही देती है, तो वो डोली लिए खड़ा है बंदा और दूध निकालने वाला उसका 3 किलो पूरा करने पे फोकस रखता और बछड़ा एक साइड में बंधा रहता। अब एकदम से दिमाग पूरा घूम गया उस दिन। और फिर सुबह आते ही हमने ये कहा कि समय याचना करते हैं, जिनका भी दूध बांध रखा है, जिनको भी हमने कह रखा है कि आप ले जा सकते हो, तो हमने 5 या 6 किलो दूध जो भी गाय देती है उनके बछड़ों को गाय के समेत ही हमने एक साइड में कर दिया, ताकि वो अपनी माता का दूध पिएँ। आप देखो जी, कहने को वही बात है, हम कितना भी गौ माता कर लें, बाकी माँ तो बछड़े की या बछिया की ही तो है। अब उसका ही दूध, माँ का ही दूध उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो गौ सेवा भी कैसे हुई। तो अब हमने ऐसा ही किया, जितना भी दूध बनता है वो आप या तो कोई बीमार के लिए आता है तो उसको देते हैं, पैसे बोलता है तो हम कहते हैं भी जो भी आपकी इच्छा हो। कोई ऐसा फिक्स अमाउंट हमने या तो फिक्स नहीं कर रखा कि भाई हम इतने रुपये किलो देते हैं, और गरीब या बीमार आदमी ले जा सकता है दूध। यानी कि आपने जो 5-6 किलो तक की जो गाय थी उसका दूध बछड़े के लिए ही रख दिया जी, क्योंकि पहला हक उसी का, बाकी का जो ले स्पेयर रहता है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जिसको ज़रूरत है वो ले जा सकता है, उसकी श्रद्धा के अनुसार जो देना चाहे वो उसके ऊपर निर्भर है। तो आप ये आपके आगे की क्या बाकी गौशालाओं को या लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहते तो हैं गौ माता गौ सेवा होनी चाहिए, लेकिन गौशालाएं सही से सेवा नहीं कर पा रही, बाकी आम आदमी की तो छोड़ दीजिए। तो गौशालाओं के लिए क्या आपका सजेशन है कि वो कैसे और बेहतर बना सकते हैं? मेरा सजेशन यही है कि जितनी भी गौशालाएं हैं वो अपनी गायें जितनी भी हैं उनके पास, उनसे प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि इनके लिए हम सुविधा कैसे क्रिएट कर सकें। अब एक काम तो पक्का से पक्का करना है। कई गौशालाओं में क्या है कि गोबर कम उठाना पड़े, गोड़ी से गोबर खींच लिया जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पक्का करवा देते हैं ईंटों से या फर्श से। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सिर्फ 30% भाग ही गौशाला का पक्का रखा जाए, बाकी 70% जो भाग है उसको कच्चा रखें। उससे भी गायें कभी भी कमज़ोर नहीं होगी और हेल्दी रहेगी। अब जैसे गाय की औसत आयु लगभग 28 से 30 वर्ष है और डेयरी उद्योग में जी पाती हैं 10 से 12 वर्ष। उसका ज़्यादा से ज़्यादा कारण तो मैं ये भी मानता हूँ, एक तो फीड तो है ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन दिए जाते हैं और एक पक्का रखा जाता है ताकि लेबर कॉस्टिंग कम आए, तो उससे गाय का जीवन काल बिल्कुल कम रह जाता है। तो मैं सभी गौशाला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप 30% भाग ही पक्का रखें, बाकी 70% भाग को आप कच्चा रखिए, जिससे गाय भी खुश रहेगी कच्चे में बैठ के, और आपका गौशाला में एक कोई भी आदमी आएगा या फिर आपके मन में शांति बनी रहेगी कि भाई एक अच्छा माहौल बना हुआ है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि वो लगाव पहली बात जरूर होना चाहिए, दूसरा काम कर रहे हैं तो गौ सेवा में ना आए, प्रधान की पोस्ट कम से कम ना लें, क्योंकि ये 24/7 का काम है। ये सही है? प्रधान तो वैसे बने ही ना, प्रधान तो थोड़ा ये बचें कि प्रधान मेरे को ना बनाए, और बने तो फिर दिन रात लगा रहना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। एक पॉइंट और जो हमने देखा कि मैं कई गाय देख रहा हूँ जो जली हुई भी हैं, बीमार, इनकी ट्रीटमेंट पे भी मैंने सुना आप लाखों रुपए लगा देते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि हमें वैसे आदमियों को तो इलाज नहीं है लेकिन यहाँ इलाज बढ़िया होता है। तो उसके पीछे क्या भाव है? देखो जी, प्रकृति है ना, सभी के लिए बनी है। पैसे अब ये तो है नहीं कि भाई इंसान खुद पे खर्च करे, बाकी और किसी की वैल्यू नहीं है। अब हम बूढ़े माता पिता हो जाते हैं अपने, तो अब एक
तर्क से सोचे तो उनकी क्या भी आवश्यकता रह गई अब। बाकी फिर भी उनकी बीमारी पे, उनके इलाज पे हम लाखों खर्च करते हैं। वैसे ही जिस जगह का आधार ही गौ माता है और उन्हीं पे यदि हम खर्च नहीं करेंगे, अब मांग के भी इन्हीं के लिए लाते हैं, अब इन पे खर्च नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब जैसे ये वाली गाय है, आपको पीछे दिखती हो थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल छोटी सी बच्चिया आई थी और इसकी माता भी थी। तो एक छप्पर की एक मकान था, उसमें आग लग गई और ये बेल से बंधी हुई थी। तो इनकी माता इनसे ज़्यादा जल गई थी क्योंकि उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी और ये नीचे रह गई थी। अब इसके ऊपर हमारा जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा आया, अब ये सोच के तो किया नहीं जाता कि और गायें भी हैं, उनका खर्चा निकल जाएगा, ये है, उससे इसको क्या लाभ होता। अब हमने बिना सोचे एक कलम से ये बात कह दी थी कि भाई हम इनको ठीक करेंगे जितना भी हो सके। इसी के पास में खड़ी है गौ माता, उनके कान नहीं है, वो हम सूरजगढ़ से लेके आए थे और इतनी दयनीय स्थिति थी, 28 तो टाके हैं इसके और इनके कान भी नहीं थे और आज भी एकदम स्वस्थ बच्चियां हैं। और ऐसे ही नीलगायें भी आती हैं और जो भी जीव जिसको हम बचा सकें पूरा प्रयास करते हैं बचाने का। अच्छा, ये आवारा जो पशु कहते हैं घूमते हैं, क्या इनकी कोई समाधान हो सकता है? देश भर में आप शहरों में देखते हैं हम कि हर शहर में आवारा पशु होते हैं जिसमें गाय, बैल, दूसरी नस्ल की गाय भी होती, तो क्या इनकी व्यवस्था की जा सकती है कि कोई पशु रोड पर ना दिखे? संभव है ये? इतना आसान तो नहीं है ये करना। बाकी इसके लिए बहुत से लोगों को वीगन होना पड़ेगा। आप दूध पे जितना आश्रित रहेंगे उतना ही डेयरी उद्योग बढ़ेगा, डेयरी उद्योग बढ़ेगा उतना ही पशुओं पे क्रूरता बढ़ेगी। अब ये कई बोलते हैं कि दूध नहीं निकालेंगे तो गाय को तकलीफ़ भी होगी, उसकी ओड़ी में ज़्यादा दूध हो जाएगा जिससे तकलीफ़ होगी। अब जंगलों में गाय हैं तो फिर वो तो तकलीफ़ से मरी जाती होंगी। नहीं, वो सवाल नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं वीगन वाली बात में, लेकिन क्या इनकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम कि मैनेजमेंट कैसे? गौशालाओं में है ये विकल्प कि हर जगह गौशाला खोल दें तो मैनेज इनका विकल्प वो हो जाए प्रबंधन? हाँ, कुछ हद तक प्रबंधन हो सकता है यदि गांव स्तर पर हर एक गांव में, प्रत्येक गांव में 50-60 गायें ऐसे कुछ करके और गौशालाएं खोली जाएं, 100 गायें की गौशालाएं खोली जाएं। जो बड़ा गांव है वहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए। और दूसरा, एक तो देसी नस्ल को ही थोड़ा डेवलप ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक जो सिमन क्रिएट करे जा रहे हैं, जो सिमन होते हैं, वो बछड़ों की दशा बहुत ही दयनीय है। अब जो थुई वाले देसी गाय के बछड़े होते हैं उनको तो बलद में या खेती के लिए बैल वगैरह में यूज कर लेते हैं, पर जो अचफ नस्ल के होते हैं जिनकी थुई ऊपर का उभार नहीं होता, उनको न तो हम गाड़ी लगा सकते, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसे जो ये सारी गायें अचफ की डेयरी उद्योग में सीमन से होती हैं आगे की, तो इसमें हमें करना होगा कि जो सीमन है वो बछिया का ही लगवाया जाए। अब वो शायद 500 रुपये की कीमत का आता है और वैसे 200 रुपये में लगाते हैं, तो 300 रुपये के लोभ के चक्कर में हम एक और जीव को जन्म देते हैं जो फिर उसका पूरा जीवन यातनाओं भरा होता है। तो दोस्तों, जैसा आशीष अग्रवाल जी ने बताया कि इन्होंने 4 साल पहले जो गौशाला दयनीय हालत में थी उसकी कायाकल्प कर दी और आज ये बेहतरीन गौशालाओं में से एक है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, कोई गाय एक्सीडेंट है, बीमार है, आती है, उसको ठीक करते हैं। लाखों रुपए भले ही खर्च करना पड़े पर पूरा प्रयास करते हैं कि वो गाय ठीक हो और उसका रिजल्ट भी मिलता है। जैसे इन्होंने बताया, एक बच्चिया पे तो इन्होंने 3 लाख रुपए तक खर्च कर दिए उसको बचाने में, क्योंकि वो जल गई थी और वो बची भी और स्वस्थ अभी इस गौशाला में घूम रही है। तो इसी तरह अगर प्यार, प्रेम भाव से, श्रद्धा से गौशाला चलाई जाए तो हरियाणा में भिवानी की जूही गौशाला की तरह हर गौशाला में गाय बढ़िया रह सकती हैं, स्वस्थ रह सकती हैं। हमारी अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप गौ सेवा करना चाहते हैं और ऐसा स्थान देख रहे हैं जहाँ सही में गौ सेवा हो, तो आप दान दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल इनको 2 चीज़ों की सख्त आवश्यकता है। एक तो जैसे इन्होंने बताया शेड, जहाँ पर ये चारा 1 साल भर का इकट्ठा कर पाएँ, वो शुरू किया हुआ है और आप जैसे लोगों की बदौलत ही उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, इन्हें गोबर गैस प्लांट की आवश्यकता है ताकि जो गायों से जो गोबर इकट्ठा होता है उसको एक तो इन गैस मिले इनको, क्योंकि रोज़ इनका सिलेंडर लगते हैं, महीने में कई सिलेंडर। तो अगर गोबर गैस प्लांट बन गया तो इनके वो बचत होगी और जो गोबर गैस से स्लरी निकलेगी वो आसपास के किसानों के खेतों में बड़े ही काम की होगी, क्योंकि उससे उपजाऊ ताकत बढ़ती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप पहले यहाँ आए और आपकी श्रद्धा हो तो फिर आप ये दान दे सकते हैं। पता हम एक बार फिर बता दें आपको, हरियाणा में भिवानी ज़िले की जूही एक शहर है, उसमें ये स्थित है। ये भिवानी से लुहारू रोड के ऊपर ये जूही गौशाला है और ये देखने की जगह, आप बच्चों को भी लेकर आएँ
क्योंकि आपको लगेगा कि वास्तव में जहाँ गौ सेवा होती है वो उनमें से एक ये स्थान है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।